प्रातः काल जैसे ही हुआ, उद्धव जी यशोदा मैया से आज्ञा लेकर के यमुना स्नान के लिए गए। ब्रज गोपिकाओं का एक नियम है, ब्रज गोपिकाएं प्रातः काल जब सोकर के जागती हैं तो सबसे पहले नंद भवन की ध्वजा को प्रणाम करती हैं। प्रातः काल गोपाल लाल मुख देखूं तेरो, प्रातः काल गोपाल लाल मुख देखूं तेरो, पीछे गृह काज करूं योई नेम मेरो। तो नियम है, प्रातः काल उठती हैं सबसे पहले नंद भवन की ध्वजा को प्रणाम करती हैं। आज एक गोपी आई, 2 आई, 4 आई, 5 आई, 10 आई, 50 आई, झुंड की झुंड आ गए और देख रही हैं किसे कि नंद भवन के द्वार पर एक रथ खड़ा है। ये कौन सा रथ है? ये वही रथ है जिससे अक्रूर लेकर के आया था, हमारे प्यारे कृष्ण को मथुरा लेकर के गया, कंस को मरवाया। अरे अब क्या हमें ले जा करके कंस के पिंडदान करवाएगा क्या? और महाराज ब्रज गोपिकाएं कोसती हुई यमुना किनारे पहुंच गए। उद्धव जी महाराज ने देखा ब्रज गोपिकाएं की स्थिति के लिए, कोई रो रही है, कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई मुस्कुरा रही है। उद्धव ने पूछा किसके लिए रोती हो, किसके लिए गाती हो, किसके लिए नाचती हो, किसके लिए मुस्कुरा रही हो? ब्रज गोपिकाएं तड़क करके कहती हैं, हे उद्धव ये सब कुछ हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। उद्धव ने कहा आपका संबंध क्या है उस कृष्ण से? बोले वो हमारा प्रियतम है। उद्धव ने कही तो तुम्हारी भूल है, आप उस ब्रह्म को समझ नहीं पा रहे हो। अरे उसी ब्रह्म ने, उसी प्रीतम ने मुझे ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजा। ब्रज गोपिकाएं कहते हैं उद्धव क्षमा करना, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा है, इसलिए तेरा ज्ञान रखने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। ठीक है, उसे ज्ञान का संदेशा भिजवाना था तो स्वयं आ जाता, तो कम से कम उनका दर्शन तो कर लेती। उद्धव क्षमा करना, हम तेरा ज्ञान नहीं सुन पाएंगे। हाँ, कृष्ण को भुलाने के लिए तेरे पास कोई उपाय हो तो बता दे। हम उस कृष्ण को भुलाना चाहती हैं उद्धव, लेकिन भुला नहीं पाती। जितना भुलाने का प्रयास करती हैं उतना ही वह याद आ जाया करता है। उद्धव जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, वो ऐसा ब्रह्म है हृदय में रहता है, दिखाई नहीं देता। कहा हृदय में रहता है, दिखाई नहीं देता? ब्रज गोपिकाएं बोली ऐसे ब्रह्म का हम क्या करेंगे जो दिखाई नहीं देता? हे उद्धव सुन ले, हमने अपने हाथों की उंगलियों से उसके नेत्रों में कज्जल लगाया है। अरे उसे नहीं तो क्या मरे तुझे काजल लगाया, जो तू कहता है दिखाई नहीं देता। हे उद्धव, हमने अपने हाथों से उसे माखन मिश्री का भोग लगाया और तू कहता है दिखाई नहीं देता? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? सुन ले उद्धव, ये योग योगियों के लिए अच्छे लगते होंगे, लेकिन हम तो गृहस्थी हैं। जानते उद्धव, ये हमारे जो लंबे लंबे केश हैं ये काहे के लिए? केवल श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, और तू इनमें बड़ का दुग्ध लगवा करके जटा जूट बंधवाना चाहता है उद्धव। हम सुहागिन हैं, ये पचरंगी साड़ियां देख रहा है ना उद्धव, इनका भी उद्देश्य एक ही, श्याम सुंदर को रिझाना, और तू टाट लिपटवाना चाहता है। उद्धव, किसी योगी को ज्ञान का उपदेश देना, हमारे पास अपना तू समय खराब मत कर। उद्धव जी कहते हैं आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कृष्ण आपके संग रहता हो, आपके साथ में ही हो। हाँ हाँ, हमारा कृष्ण हमारे साथ में है, हमारे रोम रोम में कृष्ण का वास है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों या मूधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा राम है। अरे ऊधो तुम आए बोरे, पाती लेके आए दौड़े, यहाँ योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी कहते हैं आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपके साथ आपका कृष्ण रहता है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? जहां कहा दिखाई क्यों नहीं देता? उसी समय ब्रज गोपिकाएं तड़प करके उद्धव जी के लिए सेवा कुंज में लेकर के गई, और जैसी सेवा कुंज में पहुंचे क्या देखा उद्धव जी ने? दंग रह गए देख करके। सेवा कुंज के महल में अचरज देखा जा, सेवा कुंज के महल में
अचिरज देखो जाए। थक कर बैठी राधिका मोहन चरण दबाए। ओ थक कर बैठी राधिका मोहन चरण दबाए। मोहन चरण दबाए। मोहन चरण दबाए। उद्धव जी चौंक गए। जिन कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ करके आया वह कृष्ण तो यहाँ राधा चरण कमल का भ्रमर बन करके प्रिया जी के चरणारविंदों से पराग ले रहा है। उसी समय उद्धव जी महाराज नतमस्तक हो गए। भगवान विचार कर रहे हैं भक्त बन करके आना चाहिए। जैसे उद्धव जी वापस आए हैं लौट करके, भगवान ने पूछा उद्धव कितने चीला बनाई, कितनी चीलियां बनाई। उद्धव जी बोले हे प्रभु मैं उन ब्रज गोपिन के चरणन को दास बन करके आया हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। चलो अच्छा है उद्धव आप प्रेमी बन करके आए हो।